9 सितंबर 2025 को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अचानक कई धमाके सुने गए। उन धमाकों ने दुनिया में जलजला पैदा कर दिया। इजरायली जंगी तैयारों ने कतर की फजाई हुदूद को निशाना बनाया था। दोहा की सड़कों पर दिन की रोशनी में खौफ शामिल हो चुका था। शहरी अपने घरों से निकल आए, आंखें आसमान पर जमी थी और दिलों में कई सवालात की यलगार थी। ये हमला महज बमबारी नहीं था, बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए एक खुला चैलेंज था। धमाकों की आवाजें शहर के एक कोने से दूसरे कोने में सुनाई दे रही थी। हवाई अड्डों पर मुसाफिर खौफ व हिरास का शिकार थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए दुआएं मांग रही थी और बाप बेबसी से आसमान की तरफ देख रहे थे। कतर, जो अब तक सिफारतकारी और सालिसी की अलामत समझा जाता था, आज खुद जंगी शोलों की जद में अचानक आ चुका था। इस हमले में इजराइल की तरफ से कतर में मौजूद हमास की क़यादत को निशाना बनाने का दावा किया गया था, जो इस वक्त दोहा की उस इमारत में अहम मुज़ाकरात के लिए मौजूद थी। इजराइल ने दावा किया कि इजरायली हमले में हमास के कई अहम रहनुमा शहीद हो गए हैं, लेकिन बाद में साबित हुआ कि इजराइल उन रहनुमाओं को शहीद करने में नाकाम रहा था। इस हमले के बाद कतर आने वाली परवाजें शदीद मुतासिर हुई और कतर एयरवेज के ऑपरेशंस अमलन मुअत्तल हो गए। उन दिनों मेरी भी अमेरिका से बरास्ता कतर पाकिस्तान वापसी थी और हम दोहा एयरपोर्ट पे कई घंटे फंसे रहने के बाद बड़ी ही मुश्किल से पाकिस्तान के लिए फ्लाइट पकड़ने में कामयाब हुए थे। इस हमले में न सिर्फ कतर की साख को शदीद नुकसान हुआ था, बल्कि अरब मुमालिक ने यह हकीकत भी जान ली थी कि इसराइल से दिफा के लिए अमेरिका उनकी मदद को नहीं आएगा और उनको अपना दिफा खुद ही करना होगा। और इस मकसद के लिए सबसे पहले सऊदी अरब ने पहल की और दुनिया में काबिल एतमाद साथियों की तलाश शुरू कर दी गई। उनका नजर इंतखाब पाकिस्तान ठहरा। एक तो पाकिस्तान काबिल एतमाद मुसलमान मुल्क था जिसने कभी सऊदी अरब को धोखा नहीं दिया था। दूसरा, पाकिस्तान अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी फौजी बर्तरी साबित कर चुका था। सऊदी अरब के वजीर आजम और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से राब्ते शुरू कर दिए और एक बड़े दिफाई मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। और फिर इजराइल के कतर पर हमले के सिर्फ एक हफ्ते बाद 17 सितंबर की रात को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। ये कोई आम मुआहिदा नहीं था। इस मुआहिदे में लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तसव्वुर किया जाएगा। ये महज कागजों पे दस्तखत नहीं थे, ये एतमाद, भाईचारे और मुश्तरका दिफा का ऐलान था। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत का एजाज़ मिला